दोस्तों वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है इंग्लिश वोकैब और मैं प्राइमरली टारगेट करूंगा केवीएस पीआरटी को। वो प्राइमरली टारगेट करूंगा केवीएस पीआरटी को, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वो कैप पेपर के हिसाब से चेंज होती है, वो कैप सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन मेरा टारगेट यही रहेगा, ठीक है ना। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो हम आ गए हैं डे 4 पे। किस पे आ गए हैं? डे 4 पे। और हम काम कर रहे हैं रूट वर्ड पे। किस पे काम कर रहे हैं? रूट वर्ड्स पे, ठीक है ना। चलो, और मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि रूट वर्ड की अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको बहुत सारे शब्द ऐसे याद हो जाएंगे जिसमें आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, तो आज जो पहला रूट वर्ड है, और पिछले, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी बहुत कम बच्चे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहे हैं। हर वीडियो में क्वेश्चन डालते हो, इससे क्या होगा, आपको रिकॉल करने की आदत बनेगी, ठीक है ना। और ये रिकॉल करने की आदत ही मेन है वोकैब को सीखने के लिए, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है पैथ। इसे आप, इसका मतलब होता है फीलिंग, और हिंदी में कहते हैं भावना, ठीक है ना। पैथ से आपके पास वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितने याद है या मैंने जिससे याद किया उस बुक में, एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी, एक होती है अपैथी। अब आपको इन तीनों का मतलब समझना है। सिंपैथी को हिंदी में कहते हैं सहानुभूति, इम्पैथी को मतलब होता है तीव्र सहानुभूति, और अपैथी को होता है उदासीनता। अब समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है ना। सिंपैथी का मतलब होता है कि किसी के प्रति सहानुभूति। मान लो एक इंसान को चोट लग गई तो आपको उसके लिए जो है वो हो जाएगी सिंपैथी। आपको उसके लिए क्या है? सिंपैथी। अगर एक इंसान को जो पेन हो रहा है या फिर जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है उसी सिचुएशन से आप भी गुजरे हुए हो, तब आपको जो होगी फीलिंग, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। मतलब वही फीलिंग से आप भी गुजर चुके हो या आप भी गुजर रहे हो, तब उस वर्ड को क्या कहते हैं? इम्पैथी। और अपैथी का मतलब उदासीनता, मतलब न्यूट्रल, इसे सुख दुख कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तीन वर्ड है, इन दोनों में सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आता है, ठीक है ना। चलो, और वोकैब को याद करने का सबसे बेसिक तरीका बता चुका हूं कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, ठीक है। सबसे बेस्ट वे टू लर्न वोकैब। ओके, नाउ आज का रूट वर्ड नंबर 2 है, दैट इज कॉल्ड बिबली, दैट इज कॉल्ड बुक, ठीक है। बिबली दैट इज कॉल्ड बुक। अब इसमें सबसे पहला आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं बिब्लियोपोल। बिब्लियोपोल आप ऐसे याद कर सकते हो, पोल मतलब खंबा, खंबे के नीचे किताब वाले बेचते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं बुक सेलर। याद करने के लिए आपको एक ऐसे शब्द पकड़ने हैं जो आपको रिकॉल करा दे। अगला होता है बिब्लियोफाइल। मैं तो कह रहा हूं बिब्लियो, बुक का बिब्लियो। देखो, फाइल, एक दो वर्ड बना देता हूं, एक होता है फाइल, एक होता है फोबिया। फाइल का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्शन, फोबिया का मतलब हेट या फिर रिपल्शन या फिर डर, जैसे भी आप कहो। तो बिब्लियोफाइल मतलब बुक लवर। ये फाइल रूट वर्ड अपने आप में आएगा। रूट वर्ड की सही जानकारी अगर आपको हो तो कई वर्ड का मतलब आपको नहीं पता होगा, फिर भी आपको ये सेंस हो जाएगा कि वो कह क्या रहा है। बिब्लियोफोबिया, तो इसे कहते हैं बुक फियर। फियर भी समझ सकते हो, एग्जैक्ट फियर है बुक फियर, जिसे किताबों से डर लगता हो, ठीक है ना। अगला आता है मीसो बिब्लिक। मीसो बिब्लिक, ठीक है ना। देखो, मीसो वो वाला मीसो नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वाला, ठीक है ना। मीसो, मीसो का मतलब होता है नफरत, हेट।
तो हु हेट्स बुक्स, जिसे किताबों से नफरत हो। अगला होता है बिब्लियोमेनिया। आपको पता होना चाहिए मेनिया का मतलब होता है एक तरह की सनक या फिर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो बिब्लियोमेनिया मतलब एक्सट्रीम फॉन्डनेस और ऑब्सेशन फॉर बुक्स, बुक से अत्यधिक प्रेम, ठीक है ना। कहते नहीं ये पर्सन मेनियाक है, मेनियाक मतलब सन की, जो एक बात पे अड़ जाए तो अड़ जाए, ठीक है ना। अगला आपका ओके, तो बिब्लियो से हमने इतने सारे करे, वैसे बिब्ली कर लो, ठीक है ना। बिब्लियोपोल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोबिया, मीसो बिब्लिक और बिब्लियोमैनिया। ओके चलो, अभी पूछेंगे होमवर्क, ठीक है ना, कमेंट बीच में इसलिए पूछते ताकि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है। चलो इसके बाद आपके पास आता है एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड SOPH, सोफ। इसका मतलब होता है विस्डम। विस्डम को आप कह सकते हो बुद्धि। तो इससे पहला वर्ड जो बनता है वो बनता है फिलॉसफी, फिलॉसफी। मैंने अभी बताया था फिल मतलब होता है लव या फिर अट्रैक्शन, यानी कि चाहना, ठीक है ना। फिलॉसफी मतलब लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम मतलब जिसे बुद्धि से प्यार हो, या फिर इसे एग्जैक्ट हिंदी कहते हैं दर्शन शास्त्र। आपको पता होगा यूपीएससी में एक टॉपिक भी होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी, है ना। वैसे ग्रेजुएशन में भी मास्टर्स में भी होता होगा। सेकेंड, अगला होता है सॉफिस्ट। देखो ये समझ आ जाएगा सॉफ्ट का मतलब क्या है, तो समझ आ जाएगा। इसे कहते हैं दार्शनिक। हो सकता है कुछ मुझे गलत याद हो तो आप करेक्ट कर लेना, लेकिन मैं अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज दे रहा हूं जितने भी मुझे याद है। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दुनिया में या इंडिया में या दिल्ली में या फिर किसी इलाके में मैं ऐसा इंसान हूं जिसे वो कैप सबसे ज्यादा याद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बस मैं आपको डाटा सिस्टमैटिकली अरेंज करके दे रहा हूं। सोफिस्टिकेटेड जो मैंने अपने लिए याद किया मैं आपको बता रहा हूं। देखो सोफिस्टिकेटेड का असली मतलब होता है अर्बन या फिर क्लासी। मतलब कहते नहीं हम किसी के घर जाते हैं और यार वो बिल्कुल जो चीज जहां रखनी है वहीं रखते हैं। जैसे देखा नहीं है आपने कि मानो कार है, आप किसी के साथ जा रहे हो, आपके बड़े हैं, कोई लड़की है, औरत है, कोई है, आपने पहले उसके लिए गेट खोला, फिर आप बैठ गए, उसे बैठा लिया, फिर आप बैठे। दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड, ठीक है ना। ओके ना, तो ये हो गया सोफ, ठीक है ना। ओके अगला आ गया, अगला वाले को बहुत ध्यान देना। अगला वाला होता है मिसन, मतलब होता है टू हेट, घृणा करना। तो पहला इससे आता है मिसैंथ्रोपी, मतलब हेटेड ऑफ मैनकाइंड। जिसे मानवता से नफरत हो। मैं हिटलर को कह सकता हूं लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगला होता है मिसैंथ्रोपिस्ट, समझना, मानवता से नफरत करना मिसैंथ्रोपी, और जो मानवता से नफरत कर रहा है उस इंसान को मिसैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। वन हु हेट मैनकाइंड, या आप कह सकते हो वन हु हैव मिसैंथ्रोपी फीलिंग। अगला आपके आता है मीसोगाइनिस्ट। ओके, एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट, एक होता है ऑब्स्ट्रीटिशियन। मुझे एग्जैक्टली स्पेलिंग अभी याद नहीं है, आपको दोनों में अंतर बता देता हूं। दोनों औरतों के डॉक्टर होते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट होता है फीमेल
औरतों का डॉक्टर, या फिर आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या औरतों का डॉक्टर। ऑब्स्ट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो प्रेगनेंसी के समय ट्रीटमेंट करते हैं। समझे? देखो कितना बारीक क्लासिफिकेशन है। लेकिन हम आम लैंग्वेज में, हम आम भाषा में गायनेकोलॉजिस्ट ही कह देते हैं कि हम गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे हैं। वो एक्चुअल में ऑब्स्ट्रिशियन होता है। आप इस वर्ड को नोट करना डॉक्टर के वहां जाके। आपके हर किसी के घर के आसपास क्लिनिक जरूर होंगे, मैटरनिटी क्लिनिक, जहां पे डिलीवरी वगैरह प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो होता है। वहां डॉक्टर की बोर्ड पे जो क्लासिफिकेशन लिखी, वो सॉरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्वालिफिकेशन लिखी होती है, उसमें देखना कितनों में ऑब्स्ट्रिशियन लिखा हुआ है। ऐसे ही शब्दों को फोकस करोगे आपको वैसे ही जाएगा। मीसो मतलब नफरत, गायना मतलब औरत, तो हु हेट्स, वन हु हेट्स वुमेन। ऐसा रेयरली होगा ना, होगा लेकिन वो फिर LGBTQ वाले सेक्शन में आ जाएंगे, है ना। अगला होता है मीसोगैमिस्ट। गैम मतलब शादी होता है, गैम मतलब शादी समझ लो, तो ये हो जाएगा वन हु हेट्स मैरिज। ठीक है ना। अगला अब देखो, आपको लग रहा होगा कि आसान चल रहे हैं क्योंकि आप शब्दों को पकड़ रहे हो। मीसो बिब्लिक, अब नाम से समझ आ गया ना, ये तो मैं पहले ही करा चुका था, बुक हेटर। लास्ट वन देखो कितना अच्छा है, लास्ट वन है मीसो लॉजिस्ट। अभी मैंने बताया ना, लॉज मतलब ज्ञान होता है, लॉजिक ज्ञान, तो वन हु हेट्स नॉलेज, वो जिसे ज्ञान से नफरत हो। समझे? चलो एक और लिखते हैं, बहुत छोटा सा है। अपने आसपास देखना, ये शब्द लिखे हुए होता है पहले से। एक शब्द है स्क्राइब, लिखे हुए होते हैं। स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट। पहला पहला प्रेस्क्राइब। आपने देखा है डॉक्टर दवाई लिखता है तो हम कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन, तो वही वर्ड है। तो इंग्लिश में हो जाएगा यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, मतलब रोगियों के लिए दवा लिखना, रोगियों के लिए कॉपी में लिखते रहना है सब। और वरना दूसरा तरीका यही है कि आप वीडियो को सुनो, बार बार सुनो, मतलब हर इंटरवल में 5 दिन 7 दिन के इंटरवल में सुनते जाओ, और फिर लिखना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। अगला आता है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब होता है किसी पत्थर पर लिखना, टू राइट ऑन स्टोन या फिर किसी भी हार्ड सरफेस पे। ठीक है ना। जैसे हम लोग अपने घरों के बाहर नहीं लिखवाते, ये लिखवाते हैं कि बिस्ट हाउस या फिर नेगी निवास, तो उसे हम कह सकते हैं इंस्क्राइब करना। ठीक है ना। अगला आता है स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है अस्पष्ट लिखना। जैसे मेरी राइटिंग को हिंदी में स्क्रिबल कह सकते हो, अस्पष्ट लिखना। मतलब साफ से नहीं दिखता, क्लियरली नहीं समझ आ रहा। चौथा, आप इसे कैसे यूज करोगे? देखो, इस वर्ड को याद करने का मैंने क्या बनाया था, मानो किसी की भी राइटिंग बेकार है तो मैं उससे कहता था योर राइटिंग इज स्क्रिबलिंग, बस बात खत्म। फोर्थ, डिस्क्राइब। अब मुझे डिस्क्राइब तो लिखना नहीं पड़े ना, डिस्क्राइब का मतलब तो पता है, व्याख्या करना। ठीक है ना, विस्तृत रूप में लिखना। अगला आता है स्क्रिबल मैनिया। अब देखो वही आ गया, मैनिया मतलब सनक, मतलब अत्यधिक प्रेम, स्क्रिबल मतलब लिखना, तो लिखने से अत्यधिक प्रेम। आपको पता होगा, अगर आप हिंदी से यूपीएससी कर रहे हो तो आपको ऐसे राइटिंग आएगा, या सभी में आता होगा, तो आपको उस समय लिखने में बहुत, यू हैव टू बी स्क्रिबल मैनिया इफ यू आर राइटिंग एसे फॉर द यूपीएससी।
अगला आता है स्क्रिबल फोबिया, लिखने से डर, ठंड में मन नहीं करता ना लिखने का। इन विंटर एवरीवन बिहेव लाइक स्क्रिबल फोबियाक, स्क्रिबल फोबियाक। देखो मैनिया मैनियाक, फोबिया फोबियाक, ओके ना। ओके तो ये हमारा आज का सेशन था इंग्लिश डे 4, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो कि प्रीवियस क्लासेस से कॉन्टेक्स्ट में होंगे, ठीक है ना। और आप अगर इन क्वेश्चनों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले आता है पहला वर्ड टोपोनिम। दूसरा वर्ड आता है लाइक टोपोनिम, दैट इज इसके बाद होमोनिम, इसके बाद नियोफाइट। अगर मान लो कई लोग इस बेसिक लेवल से थोड़े अप है, उन्हें पता है क्या करना चाहिए, उनके लिए भी जुगाड़ है, ठीक है ना। उनके लिए जुगाड़ है कि नियोफाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसके एटलीस्ट 5 सिनोनिम्स आपको याद करने हैं। कौन? जो बेसिक, जो इन वर्ड्स वोकैब सेक्शन से ऊपर उठ चुका है। हर वर्ड के 5 एग्जाम्पल जरूर लिखो, या 5 एग्जाम्पल या 5 सिनोनिम लिखो, आपका वोकैब और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर है, ठीक है ना। अगला होता है पीडोमीटर। ओके अगला होता है पीडोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, ठीक है ना। तो ये 5 आज का होमवर्क है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन हम डे 100 में इसमें भी पहुंचेंगे। और डे 100 का मतलब है, अगर एक क्लास में मैं आपको 10 वर्ड भी बता रहा हूं, और 10 से तो ज्यादा ही बता रहा हूं, तो डे 100 में आपके पास 1000 वर्ड का वोकैब हो जाएगा, ठीक है ना। और दैट इज अ बिग टास्क फॉर यू, ओके। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।